चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, थोड़ा सा आपसे भी इस पर विश्लेषण चाहूंगा, ये अगर कितना बड़ा है? राजीव जी, अभी प्रशांत जी ने जो बात कही उस बात के इसका समर्थन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात तो कही कि मैं तीसरे टर्म में ये कर दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क भारत में है, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भारत में है, सबसे लंबी टनल भारत में है, सबसे ऊंची मोटरेबल रोड भारत में है, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम नहीं लिया उन्होंने, का भारत में, का गुजरात में है, सबसे ऊंची प्रतिमा वो भी गुजरात में है ना, भारत में है। उन्होंने कहा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज भारत में है, दिल्ली में सबसे बड़ा ब्रिज, सबसे बड़ा म्यूजियम भी होगा। ये बातें उन्होंने कही। आप देखिए, सारी बातों में उन्होंने अपने काम का प्रचार किया कि मेरे रहते ये हुआ, मेरे रहते ये हुआ, और फिर ये कहा कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी होगा। मतलब ये कि तीसरी बड़ी इकोनॉमी की बात उन्होंने कह दी, लेकिन ये नहीं बताया कि प्रति व्यक्ति जीडीपी में हम कहां पहुंचेंगे। अरे भाई, आप 140 करोड़ के देश हैं, आपकी जीडीपी तो ज्यादा होगी, प्रति व्यक्ति आय की बात कीजिए। वो आय, उनकी बात उन्होंने नहीं की। एक दूसरी बात, पूरी दुनिया की तमाम संसदों में भारत को लेकर चिंता व्यक्त हो रही है, मणिपुर को लेकर चिंता व्यक्त हो रही है, विपक्षियों पर डाले जाने वाले दबाव को लेकर चिंता व्यक्त हो रही है। दूसरी तरफ मिश्रा जी एक दूसरे विनोद राय हैं। आप याद कीजिए, जब यूपीए की सरकार थी और विनोद राय नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा इतने लाख करोड़ का ये घोटाला, उतने लाख करोड़ का ये घोटाला, इतने लाख, और उनको जो इनाम मिला, तो ये मिश्रा जी को इन्हें यही इनाम मिल रहा है और ये मिलने वाला, और ये हटेंगे और ये वापस बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में जाएंगे। मैं मुतमईन हो सकता है कि उनको मंत्री बना दे या संगठन में पद देते। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि इस देश को विश्व गुरु बताते हैं, उस देश की दुनिया में भत पीट रही है तमाम संसदों में। दूसरी बात है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सऊदी अरब और रूस भारत के खिलाफ एक हुए, और गोवा में G20 के बैठक में उन्होंने कहा कि जीवाश्म ईंधन के बारे में भारत जो बात कर रहा है हम उससे सहमत नहीं है। आप सोचिए, प्रकाश जी, बिल्कुल आपका नेट जो है काफी डाउन हो चुका है, वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन जी, वो भारत के खिलाफ लामबंद हो और मारे, यानी कितनी ज्यादा। जी 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 प्लीज। ये सारे हालात हैं राजीव जी। जी, बहुत मानना चाहिए, उन्हें हारफुल पहनाना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। हर रोज कहीं भी हो, वे जितनी बार IND, यूपीए इसका नाम लेते हैं, इसका मतलब ये कि वो उनका प्रचार कर रहे हैं। उन्हें अपना मुख्य प्रचारक घोषित कर देना चाहिए IND समूह को, क्योंकि जितनी बार मोदी जी कहते हैं IND, आज उन्होंने राजस्थान में वही बात कही जो बात वो पहले भी कह चुके हैं। पूरे देश में उनकी इन बातों की थू थू हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी वे शिक्षा लेने को तैयार नहीं है और आमाद हैं कांग्रेस का और दूसरे लोगों का प्रचार करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। आज उन्होंने फिर कहा कि वही बात कही कि यूपीए और राहुल गांधी पर उन्होंने सीधा हमला बोला। क्यों बोला? क्योंकि उन्हें राहुल गांधी से डर लगता। उन्होंने कहा कि अगर ये देशभक्त होते तो विदेश में जाके भारत पर सवाल नहीं उठाते। अरे भारत की निंदा कहां की, लेकिन मोदी जी ये इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें बहुत डर है। अब वो क्विट की बात करते हैं। क्विट इंडिया के आंदोलन में कौन शामिल था? क्या अब्बा हुजूर शामिल थे, या ये शामिल थे? क्या संघ शामिल था? क्या हिंदू महासभा शामिल थी? लेकिन फिर वो वही बात कहते हैं कि क्विट इंडिया देश को बचाएगा। फिर वो राजस्थान के चुनाव के पे आ जाते हैं। संसद चल रही है, मणिपुर में विद्रोह हो रहा है, मणिपुर में गृह युद्ध जैसे हालात है, लेकिन उन्हें चुनाव प्रचार से फुर्सत नहीं है। राजस्थान जाकर कह रहे हैं कि यहाँ पेपर लीक उद्योग चल रहा है। जरा मध्य प्रदेश में बात नहीं करते, जहां
मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या बातें कही जाती है, उसके बारे में कभी वे बात नहीं करते। वे राजस्थान में बहन बेटियों पर अत्याचार की बात कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर क्या मंगल ग्रह पे है? क्या वे मणिपुर के प्रधानमंत्री हैं? वे ये बात नहीं कहते। तो ये बहुत ही शर्मनाक लगा मुझे। और जी जिस बार यूपीए की माला जप, और हर बार वे कहते हैं कि कांग्रेस और सहयोगी दलों ने अपना नाम बदलकर INDIA, क्योंकि इंडिया कहने में अब उन्हें डर लगने लगा है, तो वो बार बार INDIA कहते हैं। और फिर वही बात, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस्लामिक स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये सारे नाम, सारी बातें वो कह रहे हैं और बार बार यूपीए या इंडिया के का जिक्र कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि वे बहुत बौखलाए हुए हैं। उनके जी बौखलाहट का तर्क ये है कि आप प्रधानमंत्री हैं, पहले सदन कम से कम साल में 120 से 130 जाता था, लेकिन 60 दिन, और 60 दिन जब तो भी गति नहीं है। हमारे ही देश के प्रधानमंत्री जिनकी नौकरी है कि वो सदाकर अपनी बात सदन में सवालों के जवाब दें, वो जवाब नहीं देते। काले कपड़ों पर वो तंज कसते हैं नेता। सदन में, राज्यसभा में जयशंकर जिन मुद्दों पर चाहिए उन मुद्दों पर बात में जो जब बोलते हैं तो पूरे सदन में बीजेपी के सदस्य मोदी मोदी चिल्लाते हैं। अरे जब आप अपने विदेश मंत्री की बात ही नहीं सुनना चाहते तो विपक्ष के नेताओं की बातचीत क्या सुनोगे? ये बिल्कुल शर्मनाक दौर है सदन में। राजीव जी। जी बिल्कुल।